Okay. So shall we start or we should wait some more time? Shall we start or we should wait? Am I audible to all of you? Okay. Yes, sir. Okay. Okay, so tell me which thing motivate you? Everyone. Ishita? Yes, sir. Okay, tell me. Sir, the people around us, Acha. especially my parents, Especially your grandparents, parents and grandparents. acha. Means you are highly motivated with your relation and see if you are happy with people those who are in your surrounding, then definitely they give something you, like they care you, they means create some intention, and they are loyal towards, they also guide in any difficulty. So these sort of factors, I think. Am I right? Yes, sir. Okay. Then Kunika, tell me. Konika, which thing motivate you? Konika Sinha. Konika, am I audible? Konika क्या बोल रही है? Yes, sir. So tell me, which factor motivate you? Uh, Parents and teacher. Okay. Neetu Shri Nair. नीतू क्या बोल रही है? Sir, parents. So if you are saying parent, it means that security conscious you are, na? Because security is one of the major cause. ठीक है? क्या बोल रही है? Sometimes self motivation. हाँ, definitely yes. You have to motivate yourself. Okay, so this is one of the best thing. Praful, tell me which thing motivate you? Uh, good experiences. More? Good experiences. I want to experience better things. Okay, ठीक है. तो ये जो लड़का है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है. ठीक है. आई थिंक इफ वी कैन मोटिवेट अदर्स. हाँ, दिस इज ऑल्सो गुड पॉइंट. तुम लोग सारे लोग ना थ्योरेटिकल बातें क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है. प्रीति टोप्पो, टेल मी. प्रीति टोप्पो. प्रीति. अभी ये जो प्रफुल्ल है ना, वो थोड़ा सा लॉजिकल बातें किया है. ठीक है. बाकी तो थोड़े से बुकिश हैं अभी, लग रहा है मुझे ऐसा. प्रीति, टेल मी विच फैक्टर मोटिवेट्स यू? प्रीति, टेल मी. प्रीति.
Am I audible, Preeti? Topo? Richa Sahu? Tell me, Richa. Yes, sir. हाँ हाँ बोलो रिचा. Vacation. हाँ Sir, vacation. vacation, holidays. Very good, very good, very good. She is also good point. ठीक है, vacations. Very nice. Anything else, रिचा? और कुछ? कुनिका सिन्हा, बैड और गुड एक्सपीरियंस एंड सिचुएशन, वो तो अलग बात है. ठीक है. निधि. हाँ निधि बताओ, आप बताओ. एस निधि. सर एप्रिसिएशन भी मोटिवेट करता है सर. आप जो वर्क कर रहे हो, हाँ अगर आपको कोई अप्रिशिएट करे तो इनिशियली अगर वो आप सही भी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी एप्रिसिएशन थोड़ा मोटिवेट करता है गुड को बेटर बनाने में. ओके, गुड बेटर बेस्ट. ओके ठीक है. अच्छा ये बताओ कि तुम लोग इफ यू आर मूविंग फ्रॉम योर होम, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो तुम्हारे पॉकेट में कुछ पैसे वैसे रहते हैं या फिर तुम लोग बिना पैसे के चले जाते हो? थोड़े पैसे रखते हो या फिर नहीं रखते? सर थोड़े पैसे रखते हैं. थोड़े पैसे रखते हो. अगर वो पैसे ना हो तो फिर क्या होता है? थोड़े सर पैसे. अगर एटलीस्ट 100 रुपीज भी रहेगा तो गाड़ी अगर पंचर हो गया तो फिर बनाने में तो दिक्कत हो जाएगा. वेरी नाइस. ठीक है. तो देखो मैं आप लोग को प्रैक्टिकल अगर बोलूं तो आप लोग जो बोल रहे हो सब ठीक है. ठीक है. उसमें कुछ गलत तो नहीं है. बट जो मनी है ना, वो मनी, पैसा, वो हमको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है. इफ यू आर डूइंग सम वर्क इन एनी वे, so you need and want the cost of particular work. तो आपको वो क्या चाहिए? कैश चाहिए. ठीक है. अगर हम आज डिपेंडेंट है एंड वी ऑल आर इंटरेस्टेड टू गेट अ गुड जॉब इन आवर लाइफ, तो अगर हम काम करना चाहते हैं तो हमको मंथली सैलरी चाहिए. एम आई राइट? चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. नीतू बोल रही है कुछ. यस सर. उनिका भी यस सर. ओके ओके. तो देखो सबसे ज्यादा जो अगर हम कॉमन मैन की बात करें ना तो उसको मोटिवेट पैसा ही करता है. ठीक है. बाकी जो आप बातें कर रहे हो ना वो सब सही है, नो डाउट. देखो जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इफ यू आर हैविंग गुड लेवल, गुड क्लास, ठीक है. और ये भी हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो सेफ्टी कॉन्शियस है. ठीक है. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नाउअडेज इफ यू आर वर्किंग समवेयर, ठीक है. जैसे अगर हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि अगर हम किसी एमएनसीज में जॉब करेंगे, ठीक है. इफ यू आर हैविंग टैलेंट, इफ यू आर हैविंग कैलिबर, इफ यू आर हैविंग स्किल, डेफिनेटली यू विल सेलेक्टेड इन एमएनसीज ऑल्सो. ठीक है. तो आप जब वहां पे जॉब करोगे ना तो आप देखोगे कि आपसे ज्यादा कॉन्शियस कंपनी है रिगार्डिंग योर सेफ्टी, रिगार्डिंग योर सिक्योरिटी, regarding your each and every facility which a employee who want. ठीक है. आप जो चाहता है, ठीक है. देयर इज अ प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड. ठीक है. उसमें भी आज की डेट में आप अगर अच्छी कंपनी में हो तो आपको गाड़ी पिक करने आएगी. ठीक है. आपको गाड़ी पिक करके लेके जाएगी, क्योंकि अगर हम एमएनसीज की बात करते हैं, मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, तो वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. इवन फॉरेन में भी है ये कंसेप्ट.
ठीक है। और आपको जो रिफ्रेशमेंट वगैरह है आपका जो मिल है, बिकॉज nowadays मेल फीमेल बोथ आर वर्किंग, दे आर नॉट हैविंग दिस मच टाइम टू कुक फूड और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पे वो आपकी रिफ्रेशमेंट का, आपके मिल का भी प्रॉपर टी कॉफी वट एवर पर्सन हु नीड एंड वांट्स, वो सारी चीजें इंक्लूडिंग बेसिक नीड्स, ठीक है। तो जो आपके वाटर है, कई लोग प्रेफर करते हैं मिनरल वाटर, वो सारी चीजें भी वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सी मोटिवेशन बेसिकली दो टाइप का ही होता है, ठीक है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है। आप लोग मैक्सिमम जो बातें कर रहे थे वो नॉन मॉनेटरी है, ठीक है। एज फार एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न, ठीक है। देखो अगर क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो एनवायरमेंट, ठीक है, द थिंग इज दैट वो हमारा कंफर्ट जोन है। हम वो लोगों को देख के आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, वी कैन इजीली ट्रस्ट एंड बिलीव। एम आई राइट इशिता ना? Yes, sir. हाँ, तो वो आपका कंफर्ट जोन है, लेकिन वन थिंग विच यू ऑलवेज कैप्ट इन माइंड की आपको वो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो कंफर्ट जोन आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, बिकॉज नाउअडे टुडे वी लिव इन दिस मच कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कि आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के यू शुड प्रूव योरसेल्फ, ठीक है। The reality is that you try to survive in this much competitive environment, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में ये क्या कर लिया था, इंटरनल और एक्सटर्नल ये कंप्लीट हो गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन हो गया था, हो गया था। इज इट डन? लास्ट क्लास इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, टेल मी, ये हो गया था? यस सर। और ये हो गया था थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? नो सर। हाँ। No, sir. सी देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको बोल रहे थे, ठीक है। तो सी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं, सेवरल थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द वेरियस मोटिवेशनल थिंकर व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट ये है मास्लो, जो ऑथर है, ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके पहले, मास्लो थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो कौन सी चीज है जो हमको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है, ठीक है। तो अ फेमस सोशल साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डेवलप अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन which is based on the hierarchy of need, ठीक है। The basic assumption underlying this theory is that the behavior of the individual is strongly driven by the urgency of the need, that is individual would try to satisfy his strongest need first, and once it has been achieved, देखो क्या होता है कि you all are know that कि अगर हमको भूख लगी है, अगर हमको प्यास लगी है, तो हम सबसे पहले कुछ भी खाना चाहेंगे या फिर पानी पीना चाहेंगे, ठीक है। तो आपकी जो बेसिक नीड होती है उसको फुलफिल करना विच इज वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटी, ठीक है। और देखो आज की डेट में हम जो बात करते हैं कि फायर की जो बात करते हैं, ठीक है, जो लोगों के पास शूज नहीं है, दोज हु आर नॉट हैविंग शूज, और वो रनिंग कर रहे हैं और उनके पैर में कंकड़ घुस रहा है या फिर पत्थर आ रहा है, सो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड द पेन। और हम क्या करना चाहते हैं, हम वो पेन को रिलीव करना चाहते हैं। तो आप देखो जो रूरल एरिया के जो पीपल हैं, वो लोग बहुत ही दे आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेस, लेकिन वो कितने सॉलिड है, ठीक है। मैरी कॉम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना, उसकी मूवी भी बनी है,
यस सर। Yes, sir. तो वो लेडी को देखने से लगता है कि वाओ, शी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, और उसका जो डेयरिंग और करेज है वो इनक्रेडिबल है। उसको देख के लगता है कि शी इज यू नो मींस, उसको देख के लोग मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, स्पेशली ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंट करती है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो हमेशा ही रही हैं। ऐसा कभी नहीं है कि पहले बिना प्रॉब्लम के लोग सरवाइव किए, नो, पहले तो और ज्यादा प्रॉब्लम थी। ठीक है, और आज भी डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन यू हैव टू फेस योर प्रॉब्लम, लुक्स लाइक अ चैलेंज, एंड आप अपने उस प्रॉब्लम को क्या करो, ट्राई टू ओवरकम दिस सिचुएशन, और उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू डू समथिंग, आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट बेसिक थिंग है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, आप लोगों को पता है कि इसमें क्या आता है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, वाटर, एयर, स्लिप एक्सेट्रा। ठीक है, देखो यहाँ पे भी जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एयर की। तो देखो ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आज ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी देखो आज के डेट में एनवायरनमेंट भी कितना पॉल्यूटेड हो गया। ठीक है, आपको लगता है कि आपको अर्ली मॉर्निंग गेटअप वेकअप और ये फ्रेश एयर मिल पा रहा है। ठीक है, तो वी ऑल आर लकी, वी पीपल लिव इन छत्तीसगढ़, और यहाँ नेचुरली वी आर रिच इनफ। ठीक है, तो यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में जाओगे, ठीक है, देन यू कैन इजीली रियलाइज। और देखो मेट्रो सिटी में भी जाने की जरूरत नहीं है तुमको, देखो ये जो पटरी है ना, उसके इस पार और पटरी के उस पार में भी देयर इज अ डिफरेंस जो आपको रियलाइज हो जाए। ठीक है, आप कभी कंपेयर करके देखना, जो पटरी के इस पार का जो वेदर है, एनवायरमेंट है, जो सर्कमस्टेंसेस है, और पटरी के उस पार का जो पॉल्यूशन है, डस्ट है, ठीक है, सारी चीजें। ठीक है, हालांकि ये जो सीमेंट फैक्ट्री आ गई है तो यहाँ पे भी काफी पॉल्यूटेड रहता है, इसके पास का जो एरिया है, ठीक है, काफी डस्ट, मतलब ऐश जिसको बोलते हैं वो आती है। ठीक है, तो बट स्टिल बहुत अच्छा है, ग्रीनरी काफी अच्छी है। ठीक है, तो ये जो फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है जिसमें बेसिक आता है। ठीक है, और जो अभी हमारे बच्चे बात कर रहे थे, दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी नीड। ठीक है, आफ्टर देखो एक नीड फिल होगी तो अगेन नेक्स्ट नीड जनरेट हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट नीड आपकी फुलफिल होगी तो डेफिनेटली सेटिस्फाइंग टू और रीजनेबल डिग्री द सेफ्टी नीड टेक्स द प्लेस। एग्जाम्पल सिक्योरिटी ऑफ द जॉब। ठीक है, देखो जॉब सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, पेंशन फॉर ओल्ड एज, अगर आप लोग पढ़ रहे होगे पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे होगे तो देख रहे होगे आप लोग कि वो जो पुरानी पेंशन स्कीम है, लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, मतलब स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो आज की डेट में इंश्योरेंस प्लान भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं विच वी कैन नॉट मेजर। ठीक है, अगर आपको कोई पेन हो रहा है और आप दुखी हो रहे हो तो हम उसको चेक नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपको कितना पेन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यस फाइनेंशियली जो लॉस होता है हम उसको वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो सपोज इफ यू आर हैविंग एनी मेडिकल इशू, ठीक है, जैसे सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम आती है और आप एडमिट होते हो, तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो वो बिल कटेगा, तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो बहुत तेजी से कम हो जाएगा। ठीक है, और नो वन कैन इंटरेस्टेड कि वो अपनी जो मेहनत की कमाई जिसको बोलते हैं, मेहनत करके वर्क हार्ड करके जो पैसे अर्न किया है उसको वो बहुत जल्दी गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो these are some important thing, job security, as I already told that.
ठीक है। तो यहाँ पे जो सेफ्टी है वो रिलेटेड विथ योर जॉब, योर हेल्थ, ठीक है। डेफिनेटली जब हम यंग होते हैं हमारे पास एनर्जी होती है और हम वी कैन डू एनीथिंग, हम पहाड़ जा सकते हैं चढ़ के। लेकिन एक टाइम के बाद जब हम सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, व्हेन वी आर नॉट हैविंग दिस मच पोटेंशियल, उसके बाद भी हमको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। स्टिल वी आर इंटरेस्टेड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इंस्टेंट ऑफ डिपेंडिंग अदर्स। तो वो भी एक सेफ्टी कॉन्शियस है, ठीक है। तो देन नेक्स्ट पॉइंट है सोशल नीड्स, ठीक है। तो देखो सोशल नीड्स की जो बात कर रहे हैं आप, ठीक है, we people are like social animal, we are connected with each other. तो social needs includes need for love, ठीक है। as Ishita told that कि मेरे grandfather grandmother she is lucky I think, ठीक है, कि उसको उसके मतलब grandfather grandmother भी मिले। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं भी मिलते, ठीक है। तो वी पीपल आर लकी कि हमको हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये लोग मिले हैं और हम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो वी ट्राई टू डू वन थिंग कि हम क्या करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ठीक है। हम उनको, उनसे तो हमको प्यार मिलता ही है, नो डाउट, उनसे हमको रेस्पेक्ट मिलता है। हम भी उनके साथ क्या करें, ऐसा बिहेव और ऐसा मीन्स आपका नेचर ऐसा हो कि वो लोग मीन्स खुश हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हमेशा हमको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ऑल्दो देखो न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और उनसे हमको प्यार मिलता है तो हम डेफिनेटली उनके लिए प्यार, रेस्पेक्ट, रिगार्ड रखते ही हैं। दिस इज गुड, ठीक है। वो ऑलवेज वी शुड कैप दिस थिंग इन माइंड कि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन बड़ा होने से, हमारे पास बहुत पैसा आने से वी वांट टू बिकम रिच, ठीक है। एक्चुअल रियल एसेट तो हमारे पास ही है, हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ठीक है। और अगर हमारे पेरेंट्स बोले कि हमारा बच्चा या फिर हमारी बच्ची अच्छे हैं तो फिर हमारा एक्चुअल जो है वो लाइफ जस्टिफाई होता है। इट मीन्स दैट योर नेचर एंड बिहेवियर आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सोशल की बात कर रहे हैं हम, ये अफेक्शन, फ्रेंडशिप, ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय ग्रुप एक्सेट्रा, ठीक है। मैं मतलब एक ऐसे आप लोगों ने देखा होगा शायद, उसमें वो 5 रिग्रेट्स करके एक व्हाट्सएप में आ रहा है अभी, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया है कि मतलब जो रिच होता है, जो पोर होता है, देखो सबको एट द एंड ऑफ टाइम जो डेथ है वो रियलिटी ऑफ लाइफ है। तो अगर आप मतलब एक सिस्टर है जो मतलब सारे लोगों, पेशेंट लोगों को एंड टाइम पे सर्व करती है, उसने देखा कि 5 रिग्रेट्स जो थे वो यही थे कि मतलब लोग अपना पैशन फॉलो नहीं करते और जिसके लिए उन सारी चीजों को सेक्रीफाइस करते हैं वही उनके साथ नहीं रहते जब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और कोई ये नहीं चाहता कि वो प्लॉट खरीदे और सोना खरीदे और ये खरीदे। हर कोई जब लास्ट टाइम चलता रहता है तो वो यही चाहता है कि काश मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया रहता, ठीक है, कुछ बिहेवियर थोड़ा ठीक किया रहता। तो इसीलिए देखो लाइफ छोटी है तो हमको हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, हमारा नेचर अच्छा होना चाहिए। बहुत फाइटिंग विद ईच अदर, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना चाहिए, विच इज बैड, ठीक है। क्योंकि लास्ट में एट द एंड ऑफ टाइम जब हम मतलब जाएंगे तो लोग अगर हमको याद कर रहे हैं इन पॉजिटिव वे तभी उस हमारी लाइफ जस्टिफाई हो रही है, अदरवाइज फिर ये लाइफ का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो हमेशा हमको क्या करना है, सोशली जो फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ अच्छा बिहेव करना है, ठीक है। किसी को पैसे से ही नहीं तोलना है, ठीक है। और जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रिगार्ड है उसको देना है। किसी का एज बड़ा हो गया है तो ऐसा नहीं है कि हम उनका जो ऑर्डर्स वगैरह जो है उनके उसको डिसोबे कर रहे हैं, ठीक है, विच इज वेरी बैड, ठीक है। तो मैनेजमेंट नॉट ऑब्जेक्ट टू सच ग्रुप्स एक्सेप्ट व्हेन दे आर डिटरमाइंड टू बी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
तो ये भी एक सोशल नीड्स है, ठीक है। आज की डेट में तो लव मैरिज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज भी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम सोशली एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। जो समाज की बात करते हैं, हम जिस सोसाइटी की बात करते हैं, ठीक है, तो ये कम्स अंडर सोशल नीड्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टीम नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। These needs are concerned with oneself esteem such as self respect, ठीक है, self confidence, status recognition, approval, appreciation, etc, ठीक है। See, definitely we have to work hard even if your potential try to achieve higher goals in your life, लेकिन अगर आप अपने आप को रेस्पेक्ट कर रहे हो, in same way you should give respect to others also। किसी की जॉब बड़ी छोटी हो सकती है, ठीक है, हो सकता है किसी कंपनी का कोई सीईओ होगा, ठीक है, और कोई स्वीपर चपरासी या फिर झाड़ू लगाने वाली आया होगी, ठीक है। तो हमको हमेशा एक दूसरे को रेस्पेक्ट और रिगार्ड देना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, हाँ, तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जब भी हम फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पे वॉचमैन खड़ा होता है, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू ना? सबको सुनाई दे रहा हूं ना मैं? Yes, sir. ओके। तो जब हम कभी भी एंट्री करते हैं तो एक वॉचमैन खड़ा होता है जो आपको गुड मॉर्निंग सर या नमस्ते सर ऐसे करके बोलेगा। तो एक फैक्ट्री में काम करने वाला जो एक मैनेजर था, वो बट ऑब्वियस सी बात है, जो मैनेजर्स होते हैं वो यंग रहते हैं, ठीक है। और वो जो वॉचमैन था वो थोड़ा सा एजड था, 60 प्लस, ठीक है। तो कभी भी जब वो अपने मैनेजर को विश करता था कि सर नमस्ते, ठीक है, तो वो मैनेजर बाकायदा रुक के नमस्कार काका कैसे हैं आप करके वो पूछता था, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा था। तो वो, आप अगर किसी से अच्छा बिहेव करते हो तो वो रिकॉल रहता है आपको, ठीक है। तो एक दिन फैक्ट्री से वो मैनेजर नहीं आया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, वो मैनेजर का एक्सीडेंट हो गया और वो मशीन के बीच में फंस गया। और चूंकि वो जाने का समय था, सब लोग जल्दी में जा रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो मैनेजर का एक्सीडेंट होके वो फंस गया। तो वो जो वॉचमैन है उसने ये देखा कि सारे लोग तो चले गए हैं लेकिन अभी तक वो मैनेजर नहीं आया है। तो उसने बोला अरे क्या हो गया, जाते वक्त तो सर दिखे थे, ये बाहर निकलते वक्त नहीं आया। तो वो जाके फैक्ट्री में चेक करता है। तो वो चेक करता है तो ये जो मैनेजर है वो मशीन के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। तो वो फटाफट इन्फॉर्म करता है और तुरंत उसको निकालते हैं और एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसकी जान बच जाती है, ठीक है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर, ठीक है, कि आपका जो एक अच्छा बिहेवियर है तो उससे पूछे फिर कि भाई ये बताओ कि तुमको कैसे पता चला कि ये बंदा किसी प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो ही टोल्ड दैट कि सर एक्चुअली ये जो सर है ना वो मुझे बहुत रेस्पेक्ट देते हैं और मुझे बहुत अच्छा फील कराते हैं, क्योंकि ये जब भी आते हैं और मैं इनको सल्यूट करता हूँ तो ये बड़े प्यार से मुझे रुक के काका नमस्ते आप कैसे हैं ऐसे पूछते हैं। और आज जब ये आए तो मेरे से बात की, लेकिन वापस जाते वक्त मुझे नहीं दिखे, तो मुझे बड़ा बेचैनी सा हुआ और मैंने क्रॉस चेक किया। तो ये सी, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड बिहेवियर। तो हमको हमेशा जो है वो अपनी रेस्पेक्ट के साथ दूसरों को भी रेस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है, अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये कहानी सुनी थी आप लोगों ने?
ठीक है, सुनी होगी। ठीक है, हाँ। तो ये जो एस्टीम नीड है, यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ही, कॉन्फिडेंस का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो नॉलेज से। इफ यू आर हैविंग गुड नॉलेज, इफ यू आर हैविंग क्लियर कट कंसेप्ट ऑफ बेसिक थिंग्स, सो डेफिनेटली योर कॉन्फिडेंस इज गुड। ठीक है, और अगर आप ऑनेस्ट हैं, नेचुरली ऑनेस्ट है, ठीक है, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। ठीक है, तो हमारा जो इनर जो साइड है ना वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप बहुत कॉस्टली कपड़े ना पहनते हो, आप बहुत महंगे एसेसरीज यूज ना करते हो, लेकिन आपका हार्ट अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और प्योर होना चाहिए। एंड अगर आपका दिल अच्छा है, ठीक है, रियलिस्टिक, ठीक है, कई लोग परसीव ऐसे करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन दे वोंट, वो अच्छे नहीं रहते, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। और आज की डेट में ये जो दिखावा, शो ऑफ है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, लोग आजकल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव गैजेट्स को जो कैरी करने में अपना क्या बोलते हैं कि स्टेटस सिंबल समझते हैं, which is not correct. To identify and judge an individual, the criteria is that quality, ठीक है, not your costly gadgets। ठीक है, तो बट वो है इन रियलिटी। ठीक है, तो ये एस्टीम नीड्स आप लोगों को कुछ समझ में आया। देन लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो this needs include need for self development, self actualization, self advancement, desire to take an increased responsibility, etc। ठीक है, तो ये जो कोरोना काल है, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की जॉब गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों को दे आर हैविंग एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, लाइक दे आर फेसिंग टू फुलफिल देयर बेसिक नीड, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक लड़की थी, उसके पापा ने पापा का ड्रीम था कि उनकी जो डॉटर है, उनकी जो बिटिया है, वो यूपीएससी क्लियर करके एक बड़ी अधिकारी बने। तो उन्होंने मतलब स्टिचिंग कर करके, चूंकि वो टेलर थे, 5 लाख रुपए जोड़े। ठीक है, और वो 5 लाख रुपए की एफडी रखी कि जब बिटिया को जरूरत पड़ेगी तो वो उसको क्या करेंगे, वो पैसे दे देंगे। तो जब ये कोरोना काल आया ना, तो फिर ये वो लड़की ने जब देखा कि अरे भाई इतना प्रॉब्लम है, हमारे आसपास में जो रहने वाले लोग हैं वो मर रहे हैं, उनकी जान जा रही है, तड़प रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो उसने अपने डैड को बोला कि आप ये जो पैसे है ना, ये निकाल के ये सारे लोगों को बांट दो, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना यूपीएससी, मुझे क्लियर नहीं करना। ठीक है, आप ये जो हमारे सराउंडिंग्स की जो बात कर रहे थे हम लोग, इन इन लोगों को जो हमसे कनेक्टेड थे, इन लोगों को ये 5 लाख रुपए बांट। तो उन्होंने क्या किया, वो अपनी बेटी की बातों के सामने मजबूर हो गए और वो 5 लाख रुपए 20 परिवार वालों को दे दिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब हम खुद खुद के बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, तो उसको जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो किसी फंक्शन में एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया लेके गए थे। ठीक है, जिसमें उनका वो लड़की का बहुत अच्छा फेम वगैरह, नाम वगैरह सब हुआ। ठीक है, क्योंकि उसकी जो ये क्वालिटी थी, ठीक है, टू केयर ऑफ अदर्स, ठीक है, डिजायर टू टेक एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सिचुएशन ऐसा आया कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉमन से अनकॉमन हो गई, एंड आपको पता है, एंड यू शुड टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, हम अपने पैसे भी लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ अपनी फैमिली नहीं, हमारे फैमिली के जैसे जो हमारे आसपास में हमारे नेबर है, हम उसको भी देंगे। तो सोचो आपका विजन कितना बड़ा है, और ये जो विजन है, ये जो केयर है, वो आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है लाइफ में। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मास्लो है, अकॉर्डिंग टू मास्लो, दिस नीड माइट बी desire to become more and more what one is become everything that one is capable of becoming. ठीक है, तो कभी भी अगर हम देखो कैपेबल है तो हमको देखो आज के अभी ये जो सीजन चल रहा है, ठीक है, ये विंटर सीजन चल रहा है, ठंडी का टाइम चल रहा है, यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग जो रोड पे ठंड में ठिठुरते हुए सोते हैं। तो अगर हम किसी को अगर अपने पुराने गर्म कपड़े दे सके, इफ वी आर कैपेबल, सो दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग आई शुड, ठीक है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, वी रेडी टू एक्सेप्ट देम, ठीक है, हमको उनको एक्सेप्ट करना है कि ये भी हमारे सोसाइटी का पार्ट है, वी पीपल आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, कोई दूसरा ऊपर से नहीं आने वाला। तो बहुत सारे एनजीओज वगैरह हैं जो लोग डोनेट करते हैं, बहुत अच्छी बात है इनिशिएटिव लेके। ऐसा नहीं है कि आप अपना साथ देखो, अगर इफ यू आर कैपेबल ना, तो हम एक दे सकते हैं, एक कुछ कर सकते हैं, एक ड्रेस दे सकते हैं पुरानी वाली जिसको हम यूज नहीं कर रहे, एक गरम कपड़े, तो इस टाइप की कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। यू कैन मेक अ ग्रुप जिसमें 8-10 लोग इकट्ठा हो जाए, ठीक है, और जिसके पास जो जो चीजें यूज की नहीं है वो किसी को आप डोनेट कर सकते हो, टू फाइंड आउट स्लम और पुअर एरिया वेयर पीपल आर नॉट, यू नो, दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज, आप दे सकते हो, उनकी एज, उनकी कंडीशन वगैरह देख के दे सकते हो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास्लो है उसने क्या बोला, अ मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ही ऑलवेज डिजायर फॉर मोर एंड मोर, हिज नीड्स आर मेनी टाइप्स, ठीक है। तो ये दिल मांगे मोर, ठीक है, अगर मेरे पास 2 चक्के हैं, मेरे पास साइकिल है तो मुझे 2 चक्का चाहिए, मेरे पास 2 चक्का है तो मुझे 4 चक्का चाहिए, और मुझे 4 चक्का मिल गया तो फिर मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। तो ये जो नीड्स होती है वो बढ़ते जाती है, जैसे फुलफिल होती जाएगी वैसे वैसे आगे आगे जाती जाती है, ठीक है। देयर इज अ हायरार्की ऑफ दिस नीड्स, दैट इज these needs are arranged in a series of preferences. After the lower level needs are satisfied, the needs of the higher level take their place. A man whose stomach is full become conscious of the other needs, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपका पेट भरा हुआ है, आपका स्टमक फुल है, तो फिर आप दूसरी नीड की तरफ जाते जाओ, ठीक है। Satisfied need can never work as a motivator. Only those needs which are not satisfied act as a motivator for influencing the human. ठीक है, ये भी बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि अगर आपको कोई चीज नहीं मिली है, ठीक है, सपोज मुझे कोई चीज नहीं मिली, उसके लिए मेरा जो मोटिवेशन है वो बहुत हाई होगा, और मेरे पास सपोज आई एम हैविंग कार, तो मेरा जो कार के लिए जो मोटिवेशन है वो बहुत ही माइनर होगा। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ या फिर और अच्छी बहुत कॉस्टली गाड़ी लेना चाहता हूँ, अदरवाइज मिनिमम, ठीक है। तो जो चीजें इंसान के पास, ह्यूमन बींग्स के पास नहीं होती, उसके लिए उसका मोटिवेशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो थ्योरी एक्स एंड वाई, डुगल्स मैकग्रेगर, ठीक है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा ठीक है, दिख रहा है ना सबको, ओके। तो ये जो दुग्गल है ना, ये जो ऑथर है, ये इसने ये नेक्स्ट जो थ्योरी है मोटिवेशन की, थ्योरी एक्स एंड वाई ऑफ डुगल्स मैकग्रेगर थ्योरी. Dougal MacGregor, an American social psychologist, proposed his famous X and Y theory in his books in 1960. The human side of enterprise theory, X and Y theory, Y, are still referred to commonly in the field of the management and motivation. ठीक है, तो मैनेजमेंट की बात करें अगर और मोटिवेशन की बात करें, तो आज भी ये जो थ्योरी X and Y है
जो दुग्गल मैकग्रेगर की है वो यूज होती है, ठीक है। तो इसमें जो दुग्गल और मैकग्रेगर जो है ये इन लोगों ने क्या बताया है, इन लोगों ने ह्यूमन जो परसेप्शन, ठीक है, ये कैसा है, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन में इट वाज बेस्ड ऑन दी content of interviews conducted on 200 engineers and accounted employed by firm and the around Pittsburgh, ठीक है। तो 200 जो इंजीनियर और अकाउंट लोग काम कर रहे थे कंपनी में, उनका जो डाटा के हिसाब से इन लोगों ने क्या किया, एनालाइज किया, ठीक है। तो ये जो ऑथर है वो ये बोल रहा है, ही फाउंड दैट देयर आर टू सेट्स ऑफ नीड्स विच हाइजीन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर, और दूसरा था मोटिवेशनल फैक्टर्स, ठीक है। तो जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले इंजीनियर और अकाउंटेंट है, इनका इंटरव्यू लेने के बाद ये लोग कंक्लूड किए, ठीक है, कि आपका ये जो x और y जो थ्योरी है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको थ्योरी x, अकॉर्डिंग दिस थ्योरी ह्यूमन बिहेवियर इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव इन नेचर, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हम बहुत जल्दी जो है नेगेटिव चीजें हमको बहुत जल्दी अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस करती है इंस्टेंट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। उसके लिए हमको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, ये सारी चीजों को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। यू हैव टू ऑल्सो कैरी पेशेंस, ठीक है। अपने माइंड को थॉट्स देने पड़ते हैं, उसको प्रॉफिट लॉस समझाना पड़ता है, ठीक है, कि गलत काम का गलत नतीजा होगा, ठीक है। तो वी डोंट डू दैट, ठीक है। लेकिन नेगेटिव चीजें हमको अपनी तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इसीलिए एक पर्सन जो होता है जिसके पास बैड हैबिट है, वो दूसरे के बैड हैबिट्स के साथ बहुत जल्दी अटैच होकर बहुत जल्दी फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। जैसे दो स्मोकर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत जल्दी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ठीक है। जो लोग लीकर कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे सपोज दो आर प्लेइंग बेटिंग, ठीक है, सट्टेबाजी जो करते हैं वो लोग के बीच में, तो ये उनकी जो नेगेटिव चीजें वो एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी अटैच और कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। तो थ्योरी एक्स इज बेस्ड अपॉन दी, ये किन चीजों पे बेस्ड है ये बता रहा है आपको, ठीक है। तो द ऑर्डिनरी मैन इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क, ये नेगेटिव साइड बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि एक इंसान नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क एंड ही इज लेजी, पैसिव एंड ट्राइज टू अवॉइड द वर्क। देखो क्या होता है कि सपोज इफ यू आर वॉकिंग, ठीक, तो अगर आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो, तो अगर आपको अच्छा खाना और ठंडी हवा, अच्छा पानी, एनवायरनमेंट मिलेगा, तो डेफिनेटली यू थिंक दैट कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपने जहां ये सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेते, मतलब आप लेजी हो गए, ठीक है, और थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, और थोड़ा सा और, फिर आप कुछ काम नहीं करते। तो दिस इज व्हाट नेगेटिव जो है, ठीक है। Then in the absence of direction and control, member of the organization will not work out relation among their position, ठीक है। तो आपके लिए डायरेक्शन और कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, वो होना ही चाहिए, ठीक है। द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल आर डिफरेंट, ठीक है, डेफिनेटली। But if an individual who fulfill their individual goal, ultimate organization goal also will be fulfilled, ठीक है। Average man is devoid of self-discipline and self-control and wishes to avoid responsibility, ठीक है। This is negative thought.
Average man tends to submit himself to the control and direction of others. The member of the organization prefers security. ठीक है, चलो तो ये इजी तो था वैसे, ठीक है फिर तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा. तो टाइम इज ओवर नाउ, सो हैव अ गुड डे. ठीक है. यस सर. ओके. Thank you, sir. Thank you, sir.